दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एज ए स्टार्टअप एक्सपोर्टर आपको बायर कैसे मिलेंगे। तो अगर आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप एक्सपोर्ट में हैं, तो आपको पता होगा कि बायर मिलना एक्सपोर्ट में बहुत मुश्किल होता है। अगर बायर आपको मिल जाएगा तो समझ लीजिए आपका आधा काम वहीं पे हो गया। बायर इतनी आसानी से नहीं मिलता है, या इंपोर्टर कह लीजिए, इंपोर्टर इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जो नए लोग हैं जो अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता एक्सपोर्ट के बारे में और वो बायर कैसे मिलेगा ये सोचते हैं, तो वो आमतौर से क्या करते हैं, आमतौर से वो अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं। बनाने के बाद उसके ऊपर एसईओ कराते हैं ताकि वो रैंक हो जाए फॉरेन कंट्री में और उनको उस वेबसाइट के ज़रिए बायर मिल जाए। या क्या करते हैं, या गूगल में ऐड रन कर देते हैं फॉरेन कंट्री में कि सपोज़ कीजिए कि अगर वो मैंगो एक्सपोर्टर हैं तो फॉरेन कंट्री में वो कर देते हैं, इस तरह से ऐड कीवर्ड के ऊपर कर देते हैं कि मैंगो एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया या हाउ टू इम्पोर्ट मैंगो फ्रॉम इंडिया। इस सब कीवर्ड्स के ऊपर ऐड चला देते हैं, सोचते हैं कि इससे बायर मिल जाएंगे। बहुत से लोग फेसबुक में बायर ढूंढते हैं, इंपोर्टर को फेसबुक में ढूंढते हैं। तो ये अलग अलग तरीक़े हैं लोग जिस तरह से बायर इंटरनेट पे ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, जो नए एक्सपोर्टर होते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सिर्फ बायर मिलने से नहीं होगा। आपको ऑथेंटिक बायर चाहिए, वेरीफाइड बायर चाहिए आपको, और आपको ऐसा बायर चाहिए जो कुछ लॉन्ग टाइम से बिजनेस में हो। अगर आप, क्योंकि आप एज ए स्टार्टअप एक्सपोर्टर या एज आप, क्योंकि आप एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर रहे हैं एक्सपोर्ट, आपको ज़्यादा एक्सपोर्ट के बारे में आइडिया नहीं है, मतलब आप एक तरह से कच्चे हैं। अगर आपको सामने से कोई बायर मिलता भी है, मान लीजिए, तो इंटरनेट के ज़रिया जो बायर इस तरह से फेसबुक में या आपकी ख़ुद की वेबसाइट में आके इंक्वायरी डाले, या आपको गूगल ऐड के ज़रिया आपके पास पहुँचे, या बहुत सारे B2B प्लेटफॉर्म्स भी हैं जैसे कि TradeIndia.com है, IndiaMart.com है, fashion2fiber.com है, fiber2fashion.com है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे B2B वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको बायर देने का बोलते हैं कि वो बायर आपको प्रोवाइड करते हैं या इंपोर्टर प्रोवाइड करते हैं, और वो आपको प्रोवाइड करते भी हैं, डेटा देते हैं आपको बायर का, इंपोर्टर का। मगर वो सब जो डेटा होता है मोस्टली न्यू इंपोर्टर्स का होता है, न्यू बायर्स का होता है। वो बायर जो वहाँ पे बैठा है दूसरी कंट्री में, उसको भी उतना आइडिया नहीं होता है कि उसको एक्सपोर्टर अच्छा कैसे मिलेगा। सपोज़ कीजिए कि कोई बायर, आपको इंक्वायरी आई है इंडिया मार्ट के ज़रिए या ट्रेड इंडिया के ज़रिए या कोई भी ऐसे B2B बड़े पोर्टल के ज़रिए आपको इंक्वायरी आ गई है। तो जो इंक्वायरी आई है, मैक्सिमम उस ज़रिए से इंक्वायरी नए इंपोर्टर देते हैं, नए बायर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फेक हो, जेन्युइन भी हो सकते हैं, हालांकि 99% केसेस में फेक होते हैं। और अगर आपको फेक के अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनको आइडिया वीडिया कुछ भी नहीं है, मगर उनको इंपोर्ट करना है, उनको इंडिया से माल बाई करना है, उनको आइडिया नहीं है, वो B2B प्लेटफॉर्म में गए, वहाँ से उन्होंने देखा कि बहुत सारे एक्सपोर्टर का डेटा उनको मिला है और उन्होंने वहाँ पे फॉर्म भर दिया और वहाँ से वो आप तक अप्रोच किया। तो एक तो 90% 99% केसेस में वो सब जो होते हैं फ्रॉड लोग ही होते हैं, जो स्कैम करने के लिए नेट अपना वीव करते हैं, आपको उसमें ट्रैप करने के लिए, ज़्यादातर ऐसा होता है। और एक आध अगर कुछ सही बायर मिल भी जाते हैं तो वो बायर ऐसे होते हैं जिनको कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आइडिया बिल्कुल नहीं होता है। वो भी नया नया खरीदने के बारे में, बाई करने के बारे में, इंपोर्ट करने के बारे में सोचते हैं, और इस तरह से वो इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से आके इंक्वायरी देते हैं। ठीक है। और फेसबुक की बात की जाए कि फेसबुक में जो आप ढूंढते हैं इस तरह से बायर वायर, आप ये सोचिए कि जो एक्सपोर्ट का बिजनेस, इंपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, उसके पास कितना टाइम है कि वो फेसबुक में आपको रिप्लाई दे या हैंग आउट करे। उसका एक सिस्टम होता है, उसको आप फेसबुक से अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उसको आप फेसबुक से नहीं बोल सकते हैं कि हाँ हम इंपोर्टर हैं, हमको ऑर्डर दे दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। वो वहाँ पे आपको, अगर आपको मिल भी गया कोई जेन्युइन बायर, तो वहाँ पे आपको एंटरटेन करेगा ही नहीं। ठीक है। और फेसबुक में भी 99% जो प्रोफाइल्स हैं इंपोर्टर की या बायर्स की, वो फेक प्रोफाइल्स बना के लोग रखते हैं। किसी तरह नए एक्सपोर्टर को
ट्रैप में लिया जाए और किसी तरह फ्रॉड कर लिया जाए। ये एक बिजनेस चला हुआ है, साइड बिजनेस बहुत से लोगों का, फ्रॉड करने का, स्कैम करने का। नए नए जो एक्सपोर्टर होते हैं, जो भोले एक्सपोर्टर, तो जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, उनको किस तरह से फंसाया जाए और उनसे किस तरह से पैसे जो है वसूले ऐंठे जाए। तो ये सब चैनल में ज़्यादातर ये सब होता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट में भी कोई नहीं आएगा। आप सपोज कीजिए कोई बैठा हुआ है लंदन में, अमेरिका में, कोई सऊदी अरबिया में, कतर में बैठा हुआ है, उसको माल इंपोर्ट करना है, वो माल इंपोर्ट करता है, उसका इंपोर्टेशन का बिजनेस है, वो बाई करता है माल इंडिया से। वो आपकी वेबसाइट में आएगा, आपको इंक्वायरी देगा, वो ऐसा नहीं करेगा। उसका सिस्टम ऑलरेडी बिल्ड है, उसका चैनल बना हुआ है, वो आपके पास आपको अप्रोच थोड़ी करेगा। वो उसके हज़ारों ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स की कोई कमी नहीं है, कमी है बायर्स की। तो सवाल ये होता है, हर चैनल जब गलत है तो बायर फिर मिले कहाँ से? इसका जवाब, बेसिक सिंपल जवाब ये है कि आप एम्बेसी चले जाइए और एम्बेसी में जो है आप वहाँ से उनसे डेटा लीजिए कि जो इंपोर्टर्स या बायर्स ऑलरेडी इंडिया से बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया से माल इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका डेटा आप दे दीजिए। एम्बेसी वाले आपको वो डेटा दे देंगे। हो सकता है कुछ पैसे आपसे वो ले, हो सकता है अच्छे खासे पैसे ले। फ्री तो हमको नहीं लगता कि फ्री में देंगे उन लोग, क्योंकि हर आदमी को तो बायर चाहिए। अगर फ्री में ऐसे ही मिल जाए इजीली तो वो सब फिर सबको तो बायर मिल ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो लोग उसको कुछ का चार्ज लेंगे आपसे। वो लिस्ट अगर आपको मिल जाती है तो वो लिस्ट है इस्टेब्लिश्ड इंपोर्टर्स की या बायर्स की, जो इंडिया से माल इंपोर्ट करते हैं। वो आपके टारगेट कस्टमर हैं, उनको ही आपको टारगेट करना है। आप अगर फेसबुक से या आपकी अपनी वेबसाइट से या B2B प्लेटफॉर्म से किसी तरह आपको बायर मिल भी जाता है, सपोज कीजिए, तो भी आपको उस बायर का, मान लीजिए बायर मिल गया आपको और उसने आपको परचेस ऑर्डर भी दे दिया, सपोज कीजिए आप, तो भी आपको अल्टीमेटली उसको वेरीफाई कराने के लिए, उसको ऑथेंटिकेट कराने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या ये बायर जेन्युइन है, क्या ये बायर ऑथेंटिक है, क्या ये बायर इस काबिल है कि इसको माल एक्सपोर्ट किया जाए, कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये आपको चेक कराना पड़ेगा। और चेक कराने के लिए फिर आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप बायर यहाँ वहाँ से ढूंढने के बाद एम्बेसी अप्रोच कीजिए चेक करने के लिए, या डायरेक्टली आप एम्बेसी अप्रोच कर लीजिए, वहीं से आप बायर ले लीजिए। और एम्बेसी से जो बायर्स आपको मिलेंगे वो बायर बिल्कुल ऑथेंटिकेट होंगे, बिल्कुल वेरीफाइड होंगे, बिल्कुल वैलिडेट होंगे, और वो लोग आपको सजेस्ट भी यही करते हैं कि इस बायर से आप बिजनेस कीजिए। अब ये सवाल आता है कि वो जो बायर्स ऑलरेडी जो एम्बेसी से मिलेंगे, वो जो इम्पोर्टर्स होंगे, वो इस्टेब्लिश्ड इम्पोर्टर्स होंगे, वो इस्टेब्लिश्ड बायर होंगे, उनका एक बिजनेस एक फ्लो में आया हुआ होगा। वो कोई नए इम्पोर्टर या नए बायर का डेटा आपको नहीं देंगे, ठीक है, वो बिल्कुल वेरीफाइड बायर का, इम्पोर्टर का डेटा आपको देंगे। तो अब आपको लिस्ट तो मिल गई, अब आपका काम है कि आप वो बायर को अप्रोच कीजिए, पिच कीजिए, कन्विंस कीजिए किसी तरह से कि वो आपको ऑर्डर प्लेस कर दे, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो किसी ना किसी से माल खरीद रहे हैं, ऑलरेडी उनका बिजनेस एक फ्लो में आया हुआ है, वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। हो सकता है आप उनको कॉल कीजिए 10 बार, हो सकता है वो आपको रिप्लाई नहीं दे, इग्नोर कर दे, हो सकता है आपका मेल का रिप्लाई नहीं दे। यहीं पे आपको जो है ना डील क्रैक करनी, यहीं पे आपका काम है कि आपको उस बायर को, जो आपको एम्बेसी से जो लिस्ट मिली है, उनको आपको एक एक करके अप्रोच करना है और कन्विंस करना है, उनको आपको कन्वर्ट करना है बायर में कि वो आपसे माल खरीद ले। चाहे आपको 2 पैसे कम में माल देना पड़े, चाहे आपको मान लीजिए 4 रुपये प्रॉफिट नहीं हो, 2 रुपये प्रॉफिट हो, लॉस में तो मत दीजिएगा, कम प्रॉफिट करके आप दे दीजिए। किसी तरह आप मार्केट में एंट्री करने की कोशिश कीजिए, किसी तरह आप जो है उस बायर, क्योंकि वो बायर जहाँ से पहले से माल खरीद रहा है, वहाँ पे उसकी सपोज कीजिए एक तरह से अटैचमेंट है या एक तरह से बॉन्डेज है, वहाँ पे वो माल उसको भेज रहा है। क्योंकि होता क्या है, फर्स्ट टाइम बिजनेस हम आपसे कर रहे हैं, अगर तो आपको नहीं जान रहे हैं, 1-2 बार बिजनेस हो जाने के बाद मामला एक ये हो जाता है कि चलो कंफर्टेबल है, हम भी आपसे कंफर्टेबल हैं, आप भी हमसे कंफर्टेबल है, कि स्मूथली बिजनेस बिल्ड हो गया। फिर बाद में हल्की सी बात फोन में हो जाती है, आप माल वहाँ से भेज दे रहे हैं, पेपर वर्क एक बार चैनलाइज हो गया। तो फर्स्ट एक बार अगर आपने किसी के साथ डील कर ली, अगर वो ऑथेंटिक बायर है, तो सेकंड टाइम उसी के साथ आप डील कर सकते हैं बार बार। वो भी कन्विंस रहेगा, वो भी जो है कंफर्टेबल रहेगा आपसे डील करने में, उसको भी डर नहीं लगेगा कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाए। डर है सिर्फ पहले बार। तो वो जो बायर्स हैं वो ऑलरेडी किसी के साथ कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई यहाँ पे एक्सपोर्टर जो इंडिया में है वो उनको माल ऑलरेडी दे रहा है। तो ऐसे मामले में, ऐसे हालात में आपको वहाँ पे पिच करना और वहाँ पे इंटर करना थोड़ा मुश्किल है। यहीं पे अगर आप पिच करने में सक्सेसफुल हो गए और आपने ऑर्डर ले लिया किसी तरह से, परचेज ऑर्डर ले लिया इंपोर्टर से किसी तरह से, तो 1-2 बार डील होने के बाद फिर वो इंपोर्टर जो है आपसे भी कंफर्टेबल हो जाएगा और हो सकता है फिर वो रेगुलरली आपको भी ऑर्डर्स जो है प्लेस करते रहें।
तो आप समझ गए कि बायर कैसे मिलेगा। यहाँ वहाँ बायर ढूंढने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ वहाँ ढूंढिएगा तो 99% बायर फ्रॉड मिलेंगे। अगर कुछ सही मिल भी गया तो फिर उनको आपको वेरीफाई तो करवाने के लिए एम्बेसी जाना ही पड़ेगा आपको अल्टीमेटली। तो डायरेक्ट आप एम्बेसी जाइए और वहाँ बात कीजिए कि हमको माल एक्सपोर्ट करना है, हम एक्सपोर्टर इंडिया के, हमको आप ऑथेंटिक और वेरीफाइड बायर की लिस्ट आप जरा हमको दे दीजिए। हो सकता है वो आपसे कुछ पैसे मांगे, उनको वो पैसे दे दीजिए, ठीक है। और फिर आप उन बायर्स को अप्रोच कीजिए। ये सही तरीका है आपका कि कैसे आपको बायर्स मिलेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।